नमस्कार, INH 24/7 के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बात मध्य प्रदेश की ही राजधानी भोपाल की, क्योंकि पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कर दिया है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने आज शिरकत की और इसी दौरान निवेशकों को राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म दिखाई गई है। 4 तस्वीरें देखिए। निवेश का महाकुंभ और GIS का शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी का जोरदार भव्य स्वागत हुआ और निवेश में समृद्धि के आसार। इसके अलावा पीएम मोदी ने मोदी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाली 18 से अधिक नई नीतियों को भी लॉन्च किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत तक की यात्रा में यह कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने भी कहा कि पूरी दुनिया में चाहे जन सामान्य हो या फिर नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। वहीं MP आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में मध्य प्रदेश अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश का बजट आगामी 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश में निवेश को लेकर एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग का वातावरण बना हुआ है। तो तस्वीरें देखिए 4 और ये 5वीं तस्वीर जब प्रधानमंत्री पहुंचे, CM ने बकायदा उनका स्वागत सत्कार किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया पीएम ने, और ये भी कहा कि 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है और इस कारण से मुझे देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बच्चों की असुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदल लिया। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, चाहे नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो, सभी को भारत से बेहद उम्मीदें हैं और पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में ऐसी ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा। तो मध्य प्रदेश आज देश की EV क्रांति के लिए लीडिंग स्टेट में है। ये प्रमुख बातें हैं प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख EV MP में रजिस्टर्ड हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है मध्य प्रदेश। तो जो संभावना है उसे जीत के टॉप 5 राज्यों में लाया जा सकता है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए प्रधानमंत्री ने खासतौर से कहा कि जिस तरह की बातें उन्होंने की कि मध्य प्रदेश में हर वो संभावना मौजूद है और इस जीत के साथ साथ टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम आने वाले समय में शुमार हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट आज की यही है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की क्रेडिबिलिटी को और आगे बढ़ाया है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीर बता रही है कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तमाम सीनियर लीडरशिप जो है उन यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से अगर हम देखें जो सर प्रधानमंत्री का जिस तरह का आज का संबोधन रहा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि MP की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। 5 प्रदेशों में शामिल होगा, आज प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है। दोनों एक साथ मिलकर स्टैंप लगा रही है मध्य प्रदेश के ऊपर। होना चाहिए मध्य प्रदेश को, इन्वेस्ट करने वालों को, मध्य प्रदेश को इसमें इन्वेस्ट करने वालों को कि यही सही डेस्टिनेशन है। और कुछ खास जो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा हो जो प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण? देखिए, वो पूरे देश को ऊंचा ले जाना चाहते हैं और देश ऊंचा तब जाएगा जब सब राज्य एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर राज्य में क्या संभावना है उस संभावनाओं को वो अंडरलाइन करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को उसके साथ जोड़ते हैं और इस तरीके से पूरे देश को जोड़ते हुए ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। पूरे देश को जोड़ते हैं प्रधानमंत्री और वो जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बहुत अलग है। सर, जिस तरह का आज का आयोजन था ये बता रहा है कि आगे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की बहुत तस्वीर बदलेगी और प्रधानमंत्री ने इस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया भी आज। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। बहुत तेजी से अब हमारे यहाँ की जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही है, इसी तरीके से
हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, जीएसडीपी ऊपर जाएगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जी, खासतौर पे अगर हम देखें बीच में जो रीजनल समिट्स हुई थी, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों की बात करें, वहां पर भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनका उपयोग अब तक नहीं हो पाया था। अब देखिए, चाहे वो मिनरल्स का मामला हो या फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मामला हो या पर सारी चीजों में अब लोग आने लगे हैं, काम हो रहा है। सारी चीजों में मध्य प्रदेश आने लगा, काम हो रहा है, ये पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी का कहना है। अजय विश्नोई अपने आप में जो है संभावनाओं को लेके जो है वो बता रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें तो तमाम वो चेहरे जो हैं, सर अगर बात करें प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है, उम्मीदों की बात की है के लिए भी अगर हम देखें मिलने वाला है आज। देखिए, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश पहले से ही पहले नंबर पर है और पहले नंबर से भी और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश से एग्रीकल्चर में जाने वाला है। क्योंकि प्रदेश में आ गई क्या, आ जाओ आओ गाड़ी आ गई हमारी, आ जाओ। बिल्कुल, तो ये अगर हम देखें तो एंदल सिंह कंसाना हैं, उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर में हम ऑलरेडी नंबर 1 है और उसके बाद इसमें और आगे जो है मध्य प्रदेश बढ़ेगा। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्रियों की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। और महत्वपूर्ण तस्वीर है। रेल का भी उन्होंने जिक्र किया कि रेल नेटवर्क को मॉडर्नाइज किया जाएगा और दूसरी तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल का कमलापति रेलवे स्टेशन की भी तारीफ की कि यहां पर अगर पहुंचो तो मन मोह जाता है, मन मोह लेता है ये रेलवे स्टेशन। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब क्या शेड्यूल फिक्स किया है, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है अनुराग? देखिए, अब इसके बाद में अलग अलग समिट्स हैं और अब जो निवेशकों के साथ में मुख्यमंत्री के 1-to-1s हैं, बड़े जो निवेशक हैं उनके अपने अपने सेशंस हैं और उनको सुनना यहाँ महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आगे के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं इस पूरे संदर्भ में तो आप ये भी देखने की कोशिश करेंगे या समझिएगा कि जो सेशन प्रधानमंत्री के संबोधन को पहले इसीलिए रखा गया था कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की अगर क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की विश्वसनीयता और संसाधनों की बात करते हैं तो उसके बाद ये तस्वीर जो है और बेहतर हो सकती है और यही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर भी आया है। लेकिन अगर अब हम देखें तो ये जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब इसके बाद में उसका क्या इम्पैक्ट है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब इस पूरे संबोधन के बाद में आगे जो देश है वो किस तरह की उम्मीद कर रहा है, संबोधन में क्या खास रहा है, ये सारी बातें जो हैं वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस तरह से अगर हम देखें तो। लेकिन हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो सेशन की शुरुआत है वो हो रही है समिट्स के और तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये फॉरेन डेलीगेट्स को हम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी बहुत यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी बहुत स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं हमसे जब बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश पहली बार एक्सप्लोर हुआ ये पूरा रीजन, ये अपने आप में एक बड़े बदलाव की बात है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में काफी सारी बातें कही हैं। कितना मध्य प्रदेश को इससे बूम मिलने वाला, हाइट मिलने वाली है? पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद धन्यवाद करेंगे, माननीय मोहन यादव जी का भी धन्यवाद करेंगे कि और इन्वेस्टर मीट करने के साथ साथ मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिलने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश की उन्नति, तरक्की, प्रगति निरंतर बढ़ेगी और नौजवानों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। रेलवे कनेक्टिविटी का भी जिक्र किया, मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत स्टेशन की बात वो करते हैं कि यहाँ आके मन जो है प्रसन्न हो जाता है देखकर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है और हमारे क्षेत्र में भी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ने का काम निरंतर चल रहा है और रेलवे स्टेशनों को सुधार भी बहुत तेज गति से प्रारंभ है। कल से लेके आज तक प्रधानमंत्री जी ने इतना लंबा समय दिया, आपसे चर्चा की और उसके बाद में इन्वेस्टर्स को भी संबोधित किया, इसके बाद के बदलाव को लेके क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विजनरी लीडर है और आज पूरा भारत एक समय निराशा के दौर में था 2013-14 में, आज पूरा आशान्वित पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी बहुत अनुकूल और अच्छी हो गई है और मैं आगामी समय में कह सकता हूँ कि
आने वाले समय में ये समय मध्य प्रदेश का समय है, और जो उन्होंने कहा यही समय सही समय है, आने वाला समय हमारा यह विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। तो मध्य प्रदेश जो है आने वाले समय में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, और ये तस्वीर लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मध्य प्रदेश के और देश के, वो यहाँ पर जो है आप इस समय देख सकते हैं कि आए हुए हैं। और लगातार इन चेहरों से जब बात होती है तो इनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश के पास में जो संसाधन है वो शायद ही बहुत ही कम ऐसे जो प्रदेश हैं या देश के हिस्से हैं जिनके पास होगी। और यही कारण है कि मूलतः जितने लोगों से बात हो रही है ये सब यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र की बात हो और या फिर देश की बात हो, देश के लिए भी खास तौर से उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बूम दिखाई दिया, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इसका जो सीधे तौर पर फायदा है वो दिख रहा है। चाहे वो लॉजिस्टिक हब की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात हो, मध्य प्रदेश अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर उसका बूम, उसका हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है। और डेलीगेट्स क्या कह रहे हैं, अनुराग? जी बिल्कुल, देखिए जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह की वीडियो वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये परिदृश्य जो है वो बिल्कुल बदला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को लेकर विश्वास जताया है, और ये तस्वीर एक अलग बात है। जी, एक शब्द सुना आप जैसे डिप्टी सीएम है, इसलिए आपका एक एक शब्द सुना, आपने मजा आ गया सर। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को लेकर विश्वास जताया है, इसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं बात करें तो एक अलग और वित्तीय तस्वीर सर मध्य प्रदेश की बदलने वाली है। मध्य प्रदेश की तकदीर निश्चित बदलेगी, तकदीर और तस्वीर पूरी बदलेगी, दोनों बदलेगी, और मध्य प्रदेश हमारा आगे बढ़ेगा। सर संसाधनों का प्रदेश है, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। चलते हैं सर, फिर आ जाएंगे। मैं कर लूं। ये कहीं ना कहीं जगदीश देवड़ा जी हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनसे हम लगातार जो है वो बात कर रहे थे। और ये तस्वीर जो है तस्वीर जरूर बदलेगी, देखना भी दिलचस्प होगा किस तरह के हालात बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिए, मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर भी देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भारत का 5वां बड़ा राज्य है, टॉप 5 राज्यों में शामिल होगा। वहीं मिनरल के हिसाब से टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश को जीवन दायिनी यानी कि मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है, और यही वजह है कि इसे आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा।